हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किल्स बाय खन्ना। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम एक्सेल सिखाते हैं यहाँ पर, और ये कोर्स बिगिनर टू इंटरमीडिएट सीरीज पर बेस्ड है। इसका एक बेसिक लेक्चर मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। पूरा एक्सेल सीखेंगे, फ्री में सीखेंगे और एक्सपर्ट से सीखेंगे आप। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमारे लेक्चर समझते हैं और बेहतर सीखना चाहते हैं, सारी वीडियोस का आनंद लेना चाहते हैं, तो आप बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपके मोबाइल या लैपटॉप पर आ जाए। जैसा कि मैं डिस्कस कर चुका था कि हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, तो मैं एक बार जस्ट गो थ्रू कर देता हूँ हमारी नई ऑडियंस के लिए जो हमसे पहली बार जुड़ी है। इसका प्रीवियस सेक्शन देख सकते हैं जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस कोर्स। जो ये कोर्स है ये बेसिक एक्सेल से हल्का सा ऊपर है, क्योंकि मैं ये चाह रहा था जितने भी मेरे स्टूडेंट्स यहाँ जुड़ेंगे उनको कुछ ऐसी चीज़ दी जाए जो कि उनकी जॉब लाइफ में उनको काम आए, वर्क लाइफ में उनको आगे लेकर जाए, और फ्री में उनको वो ज्ञान मिले जो पैसों से बाहर वो अर्जित करते हैं। तो मैंने आपको जिस तरह से बताया, ये एक सिलेबस है एक्सेल का जिसमें गेटिंग स्टार्टेड से स्टार्ट करेंगे कि क्या होता है एक्सेल, कैसे नेविगेट करते हैं, क्या क्या बटन्स क्या क्या काम करते हैं, किस तरह से एक्सेल की बुक को सेव किया जाएगा। ठीक है, शॉर्टकट मेथड्स क्या हैं, कहीं जो इम्पोर्टेंट शॉर्टकट्स हैं उनको पैरेलली लेकर चलेंगे। ये सेल क्या होता है, ये देख रहे हैं आप, सेल क्या है, ये मैंने सिलेक्ट करे सेल, सिलेक्ट के सिलेक्शन क्या होता है। ठीक है, एक्सेल हेल्प का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं यहाँ से हम। ठीक है, एक एक्सेल हेल्प यहाँ पर भी है टैब। कैलकुलेशन कैसे परफॉर्म की जाती है, सपोज जैसे वन और वन डाला, ये तो बेसिक है कि आपको पता है, लेकिन इसमें कैलकुलेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे देखें रिजल्ट 2 आ गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम पहले छोटी छोटी फंडामेंटल लेवल पर बिल्कुल शून्य से, जो जैसे अगर आपको 10 पर जाना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही आएगा ना। तो पहले 1 to 9 सीखना ही पड़ेगा, उसके बाद आप 11 भी बना सकते हैं, 12 भी बना सकते हैं, 13 भी बना सकते हैं। ठीक है, ये सिस्टम में थोड़ा सा मॉडिफाई कैसे करेंगे शीट को, ये मैं आपको बताऊंगा। इंसर्ट, डिलीट, एडजस्ट सेल, कॉलम, रो क्या होता है। देखें कॉलम क्या है, ये ए जो है, ये देखो ये अपने आप में एक कॉलम है, और ये जो है 1 2 3 4 5 6, यानी कि मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो कॉलम क्या होंगे, अल्फ़ाबेटिकल अल्फ़ाबेट्स, जो अल्फ़ाबेट्स होंगे वो कॉलम होंगे, और रो क्या होगी, जो नंबर्स होंगे, जो नंबर्स होंगे वो रो होंगे। जैसे कि 1 2 3, रो 1 2 3 4 हो सकती है। कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी होगा। ये आप याद रखिएगा। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी। कॉलम यानी कि खंबा ना, खंबे की तरह दिखने वाली आकृति। ये देखें कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी, ये रो है। देखें 8 9 10 ऐसे। ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं इसमें। क्योंकि मैंने ये आपको यहाँ सिखा दिया है तो मैं इसको ज़रा हाईलाइट कर लेता हूँ आपके लिए। ये मैंने हाईलाइट कर लिया। देखो ओल्ड एच बी टी डाला मैंने इसमें। ठीक है, ये मैंने आपको सिखाया तो हाईलाइट हो गया। और नेक्स्ट यहाँ पे मैंने बताया टेक्स्ट फॉर्मेट, नंबर फॉर्मेट्स, अलाइन सेल, अप्लाई स्टाइल्स एंड थीम्स किस तरह से करेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है, कंडीशन के साथ फॉर्मेट करना। ठीक है, यूज़ ऑफ टेम्पलेट्स ये भी बताएंगे। प्रिंटिंग कैसे की जाती है ये भी बताएंगे आपको। किस तरह से वर्कबुक को मैनेज किया जाए, ये जो पूरा आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं पूरा वर्कबुक। ठीक है, ये जो पूरा डिस्प्ले है जब आप क्रिएट करते हैं एक एक्सेल फाइल तो उसको बोलेंगे वर्कबुक। उसमें एक ये टैब्स जो दिख रही हैं इसको बोलेंगे वर्कशीट। और अगर मैं आपसे कहूँ जब आपको ये पहली बार दिखेगा तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पर जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ देखो 1 2, ये नीचे ऊपर हो रहा है ना, इसको बोलेंगे सेल। जो खाली खाना है इसको बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं बेटे, इसको बोलते हैं सेल। मैं ये ग्रिड लाइन हटा देता हूँ अभी के लिए। अगर आप इसको मोबाइल पर देख रहे हैं तो साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें जो जो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। किस तरह से वर्कशीट को मैनेज करते हैं, वर्कशीट की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। ठीक है, फिर से मैं दोहराना चाहूँगा, अगर आपने हमारे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अब इंडेक्स पर चलते हैं। इंडेक्स पे मैंने यही बताना चाहा है आपको कि जैसे कि मैंने आपको इंटरफेस के बारे में बताया, वर्कबुक होती है, एक वर्कशीट होती है, उसके अंदर एक सेल होता है,
फिर उसके अंदर बहुत सारे सेल होते हैं, फिर वो सेल बहुत सारे जब उसमें काम कर लोगे आप, वो डेटा बन जाएगा। जब वो डेटा बन जाएगा तो वो रो और कॉलम की फॉर्मेट देखो, एच से लेके एम कॉलम सिलेक्ट किया हुआ है और 18 रो से लेके 26 रो सिलेक्ट की हुई है। तो आपको ये देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है। और ये नेविगेशन का तरीका है, लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट एरो, राइट जाना है तो राइट एरो, ऊपर आना है तो अप एरो, डाउन आना है तो डाउन एरो। कीबोर्ड में एरो कीज होती हैं, लेफ्ट राइट अप डाउन, लेफ्ट राइट अप डाउन, लेफ्ट राइट अप डाउन। यहाँ पे देखें बहुत अच्छे से मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है कि हम क्या क्या सिखाएंगे। बेसिक इंटरफेस क्या है जो मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, अभी दोबारा से बता देता हूँ कि टैब्स, होम टैब होती है, इंसर्ट है, ड्रॉ है, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, हेल्प। ये जो बेसिक टैब्स हैं जो ऊपर दिख रही हैं, ये मैंने उनके बारे में बताया। कुछ एडिशनल शीट्स भी मैंने यहाँ लगाई हैं, जैसे स्मार्ट आर्ट 1, स्मार्ट आर्ट, फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें डेवलप करेंगे एज एन एक्सेल यूज़र, और ये आपकी जॉब स्किल में बहुत फ़ायदा पहुँचाएगी। होम के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे 3-4 ये एक सेक्शन है क्लिपबोर्ड का। अगर आप क्लिपबोर्ड देखें तो कंट्रोल एक्स से कट किया जाता है, कंट्रोल सी से कॉपी किया जाता है, कंट्रोल वी से पेस्ट किया जाता है। पेंट फॉर्मेटर आपको बताएंगे क्या काम करता है, लेकिन आगे आने वाली सीरीज में। फ़ॉन्ट यानी कि मोबाइल में भी फ़ॉन्ट होता है, यहाँ पर भी फ़ॉन्ट होता है। तो कैसे उसको बोल्ड किया जाता है, मोटा किया जाता है, पतला किया जाता है, बढ़ाया जाता है, घटाया जाता है, हाईलाइट किया जाएगा, रंग भरा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम इस सेक्शन से जानेंगे। उसको आड़ा रखना है, तिरछा रखना है, ऊपर रखना है, नीचे रखना है, जोड़ना है, कंबाइन करना है, अलाइनमेंट किस तरह से होगी, ये हम इस टैब में जानेंगे। और अगर आप देखेंगे कि इसके इस यहाँ नीचे में देखें, यहाँ पे एक बटन बना हुआ है जो थोड़ा सा हाईलाइट भी करता है ये क्या काम करेगा। और अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक विंडो खुल के आ जाती है, देखें, जिसमें नंबर, अलाइनमेंट, फ़ॉन्ट, बॉर्डर, फिल, प्रोटेक्शन के बारे में बताया जाएगा। वन बाय वन करते हुए हम इस चीज़ों को चलेंगे। अभी चूंकि मैं यहाँ पर हूँ इंडेक्स की शीट पे, तो मैं यहाँ आपको इंडेक्स के बारे में बता दिया है। मैं फिर से ये दोहराना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पर लिखा आ रहा है लेफ्ट क्लिक टू गो ऑन द शीट, यहाँ मैंने एक कॉमेंट ऐड किया हुआ है। क्यों? क्योंकि मैंने ये जो सारी चीज़ें हाइपर लिंक बनाना आपको सिखाएंगे कि हाइपर लिंक कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो ये एक व्यू था जिसमें मैं आपको ये बताना चाहता था कि हम इस कोर्स में क्या सीखेंगे। हर बटन, हर टैब, हर रिबन पे जो भी टैब आ रहा है उसकी एक एक फंक्शनैलिटी किस तरह से काम करती है उसको स्टेप वाइज जानेंगे। और इसको हम फिर बेहतर तरीके से एडवांस कोर्सेज में जानेंगे कि हम इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर सकते हैं। किसी भी कोर्स को करने का बेस्ट वे ये होता है कि आपको उसके फंडामेंटल्स अगर आते हैं, अगर मैथ्स की प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई आपको आती है तो एडवांस कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो ये बेसिक कोर्स 10-12 घंटे के अंदर आपको निपटा देंगे, फिर आपको एडवांस, इंटरमीडिएट से एडवांस लेके चलेंगे। देखें, ये कुछ इस तरह से आपको वर्कबुक के अंदर जो वर्कशीट है उसके अंदर डेटा दिखता है। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं ग्रीन कलर में, बेसिक एक्सेल सीरीज फॉर बिगिनर्स बाय खन्ना, दिस इज द चैनल जो मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, स्किल्स बाय खन्ना। ओके, तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया। ये देखें यहाँ पे मैंने लोगो डाल रखा है कि इमेज फाइल डाल रखी है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा हुआ है, एक एक कुछ सीरीज आ रही है 1 2 3 4 जो कि डिस्क्रिप्शन के साथ बता रही है क्या चीज़ क्या होती है। और यहाँ पर एक डेटा दिया हुआ है। डेटा को अगर आप पहली बार देखते हैं तो डेटा समझने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि पहले डेटा को थोड़ा सा ध्यान से देखें कि डेटा क्या कह रहा है। एक एक कॉलम को चेक करें, जैसे ये ऑर्डर आईडी है, कस्टमर है, रेवेन्यू है, सपोर्ट है, रीजन है, इंडस्ट्री है। और ये डेटा अगर देखें, अगर आप एक एक करके नीचे जाएंगे तो बहुत देर लग जाएगी आपको नीचे जाने में। तो डेटा अगर आप ऊपर से चेक करते हैं तो शिफ्ट दबाकर कंट्रोल का होल्ड करते हुए, एक सेकेंड देखें, एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन की करेंगे तो ये पूरा का पूरा डेटा एक बारी में सिलेक्ट हो जाता है। और अगर आप ये देख पा रहे हैं, और अगर ऊपर जाना है, देखें कंट्रोल से ऊपर भी जा सकते हैं, कंट्रोल से नीचे आ सकते हैं, लेकिन डेटा को सिलेक्शन करते हुए जाना है तो शिफ्ट दबाते हुए जाना होगा। आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, देखें ये मैंने लिखा कंट्रोल
प्लस एरो डाउन करेंगे तो फर्स्ट सेल से लास्ट सेल जाएंगे, ठीक है। और अगर सेल्स को सिलेक्ट करना है तो आपको ऐसे रहना होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एरो डाउन करोगे तो आप उसको पूरा सिलेक्शन को नीचे तक लेके जाते जाओगे। ये देखो इस तरह से, किस तरह से, ये इस तरह से आप लेके जाओगे। तो यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि ये आपको करना पड़ता है धीरे धीरे, आप प्रैक्टिस में लेकर आएँ तो ये आपका बेहतर होता जाएगा। सिलेक्शन करना, और अगर आप इसमें देखें तो ये इंडिविजुअली जो है ये ऑर्डर आईडीज़ हैं, ये कस्टमर हैं, ये नंबर की फॉर्म में डेटा है। सॉरी ये डिस्प्ले पे थोड़ा सा चेंज हो गया था, तो मैं आपको यही बता रहा हूँ। यहाँ पर देखें ज़रा, ये डेटा जो है ये नंबर्स की फॉर्म में है, और इस डेटा को अगर हम एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन में लेकर आएंगे कि एक्चुअल ये डेटा क्या होता है, तो यहाँ पर एक रेफरेंस टेबल बनाई गई है जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड रेफरेंस टेबल। वीडियो में थोड़ा ग्लिचेस अगर आते हैं तो उसके लिए अवॉइड करना, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं। स्टैंडर्ड रेफरेंस टेबल में क्या है कि आपको यहाँ पे कस्टमर कोड जो है दिख रहा था 1212, और ऐसे कितने अगर देखना हो तो यहाँ पे बटन दबाएंगे और यहाँ ड्रॉप डाउन आएगा तो उसमें देखेंगे 1 और 2, यानी कि 2 ही हैं। तो कस्टमर अगर कोड दिया हो गया, कोडिंग अगर होगी तो 1 और 2 की, तो 1 को गूगल दिया गया, 2 को यूट्यूब दिया गया। तो हमने इसका क्या किया, हमने इस डेटा को कन्वर्ट किया इन डेटा, जो नंबर से हम इसको अल्फ़ाबेट्स में लेकर गए, तो हमने इसको यहाँ क्रिएट किया कि भाई ऑर्डर 1 कस्टमर था गूगल, रेवेन्यू दिया इतना, सपोर्ट किया ज्योति ने, रीजन था वेस्ट, इंडस्ट्री थी पावर। तो आपको डेटा पर इस तरह से सोचना है ये किस चीज़ का डेटा होगा, और ये ऊपर दिए हुए जो शब्द हैं वो उसका मायना क्या है। जैसे कि ऑर्डर आईडी एक सेल्स डेटा है, यहाँ पर एक सेल्स हुई है इसीलिए उस ऑर्डर की आईडी आई है, वहाँ पर आपका कस्टमर का नेम आया है, उससे कितना पैसा बना ये आया है, उसको किसी ने तो सपोर्ट किया होगा वो आया है, और वो कौन से रीजन में फॉल करता है ये पता चल रहा है हमें, और इंडस्ट्री क्या है, पावर। तो यहाँ से देखिए पूरा टेबल मैं कैसे सिलेक्ट करता हूँ, मैंने फिर कंट्रोल शिफ्ट राइट किया और पूरा नीचे आने के लिए डाउन करा, और फिर ऊपर जाऊँगा तो एरो से ऊपर चला गया। ये बेसिक इंटरफेस है, ठीक है। अब ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पूरा ये स्टैंडर्ड रेफरेंस टेबल आपको दिखाने के लिए बना रखा है, ये आप समझ पा रहे होंगे। तो इस शीट पर जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि डेटा क्या है, डेटा कैसे रिप्रेजेंट होता है, डेटा को ऊपर से नीचे कैसे चेक किया जा सकता है, ठीक है, स्टैंडर्ड रेफरेंस टेबल क्या है, और उस कोडिंग को चेंज करने के लिए कैसे चेंज किया जाएगा, ये हम आने वाले इंटरमीडिएट लेवल पे वी लुकअप करके बताएंगे आपको। वी लुकअप कैसे लगाया जाएगा, देखें यहाँ पे लगा हुआ है, ऊपर देखें फॉर्मूला में, तो वी लुकअप लगा हुआ है जो डेटा यहाँ से उठाकर इसको दिखा रहा है कि वो एक्चुअल डिस्प्ले क्या होना चाहिए था। इस लेक्चर की इस वाले शीट पर से हम आपको इतना ही बताना चाह रहे थे। नेक्स्ट चलते हैं फाइल बटन पे। अच्छा, जब यहाँ से आप इस बटन को दबाएंगे फाइल को तो ये कुछ इस तरह से खुलकर आएगा, होम, न्यू, ओपन, इन्फो, सेव एज। अगर आपको शीट को सेव करना है तो कंट्रोल एस करना होगा, कंट्रोल प्लस अगर एस करेंगे तो शीट सेव हो जाएगी, ठीक है। और अगर आपको प्रिंट देना है तो यहाँ से प्रिंट कमांड सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर ये शीट कहीं शेयर करनी है तो शेयर पे, एक्सपोर्ट करनी है एक्सपोर्ट कर सकते हैं, पब्लिश ऑनलाइन करनी है तो ऑनलाइन पब्लिश कर सकते हैं। शीट एक्चुअली में बहुत समय से एक्सेल का यूज़ किया जा रहा है और कई यूज़र्स ने कुछ स्टैंडर्ड बना दिया है एक्सेल में, जैसे कोई रिपोर्ट है, कोई स्टैंडर्ड रिपोर्ट बना दी है, कोई सेल्स रिपोर्ट स्टैंडर्ड बना दिया है किसी ने। तो अपने अपने अंदाजे से, अपने अपनी समझ से यूज़र्स ने या जो एक्सेल एक्सपर्ट हैं उन्होंने टेम्पलेट्स डिज़ाइन करे हैं, वो टेम्पलेट्स आपको यहाँ मिल जाते हैं। ब्लैंक वर्कबुक के बाद में अगर आप देखें क्वार्टरली सेल्स रिपोर्ट है, न्यूट्रिशन ट्रैकर है, इस तरह से आपको ये मिल जाता है, ठीक है। ये देखें, तो आप इसका सिलेक्शन करके डाउनलोड भी कर सकते हैं यहाँ से।
ये ऑप्शंस बहुत कम यूज़ होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं होम पे। ठीक है, मैं आपको ये बता चुका हूँ कि वर्कबुक क्या होता है, वर्कशीट क्या होता है। अब ये देखें ABCDEFGHIJK ABCD लिखी हुई है, ये जो पूरा है ना, ये पूरा कॉलम के अंदर ये रेंजेस हैं, ये देख रहे हो आप, ये रेंजेस हैं। ठीक है, सेल मैंने आपको बताया ये सेल होगा, ABCD ABC जिसमें लिखा हुआ है वो सेल है, BCD दूसरे सेल में लिखा हुआ है, EFG तीसरे सेल में लिखा हुआ है। ठीक है, और ये वर्कशीट है पूरी की पूरी, ये पूरा इंटरफेस जो है ये वर्कबुक है। इसके अंदर ये जो टैब देख रहे हो, इस टैब को हम वर्कशीट बोलते हैं। ये रेंजेस हैं, कॉलम रेंजेस, इसके अंदर डेटा डाला हुआ है, देखो जिस जिस सेल के अंदर डेटा डाला हुआ है उसको सेल बोलते हैं। ये अगर ये देखो, ये एक सेल होगा तो ये दूसरा सेल होगा, ये तीसरा होगा, ये चौथा होगा, ये पांचवा होगा, ये छठा होगा, ये सातवां होगा, ये आठवां होगा। तो यानी कि हमने कुल इसमें कितने सेल देखें, अगर हम गिने यहाँ पे तो 8 सेल है हमारे पास। 8 सेल में हमने A to Z लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और अगर नंबर की फॉर्म में देखें तो हमने नंबर्स को यहाँ लिखा हुआ है 73 से लेके देखो 53 तक। ये एक नंबर यहाँ लिखा हुआ है, 46 की सीरीज में भी नंबर लिखे हुए हैं यहाँ पे। और अगर ये पूरा कंबाइन करें तो इस तरह से हो सकता है। ये पूरा एक डेटा सेट है यहाँ पर। तो होम टैब में हम क्या जानेंगे, हमने ये जाना कि होम टैब में क्लिपबोर्ड होता है, क्लिपबोर्ड में कंट्रोल एक्स से कट किया जाता है। जैसे कंट्रोल एक्स का फंक्शन कैसे है, मुझे अगर ये सेल में से काटना होगा, मैंने कंट्रोल एक्स किया और मुझे यहाँ पेस्ट करना है तो कंट्रोल वी कर दिया मैंने। मुझे ये कंट्रोल एक्स करना है, मुझे यहाँ पे जाके कंट्रोल वी करना है, तो मुझे ये कंट्रोल एक्स किया, यहाँ जाके कंट्रोल वी किया, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी। ठीक है, और अगर एक साथ करना है तो सारा मैंने सिलेक्ट किया, कंट्रोल एक्स किया और यहाँ पे करना था तो मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। देखें, अब वो पूरा का पूरा उठ के यहाँ आ गया। और अगर मुझे वापस से ले जाना है तो मैंने पूरा सिलेक्शन किया, कंट्रोल एक्स किया, मैं वहाँ पर गया उस सेल पर और मैंने यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया। तो मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ, कंट्रोल एक्स किया तो कट हुआ, कंट्रोल वी किया तो पेस्ट किया। ठीक है, मैंने फिर सेव कर दिया। मैंने आपको कट कॉपी पेस्ट करना सिखा दिया। ये मैं यहाँ पे थोड़ा सा डन कर देता हूँ। अब ये मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये देखें, ये मैंने कुछ अल्फा वर्ड्स हैं लिखे हुए हैं, एक्सेल, आउटलुक, स्काइप, एक्सेस, ईमेल, फंक्शन। तो मैं इसकी लेंथ भी निकाल सकता हूँ। ये देखें, लेंथ मैंने लिखा, ये मैंने देखा ये 5 में आना चाहिए था और मैं इसको नीचे पेस्ट करते हुए आया। तो मैंने ये जाना कि अगर मैं एक्सेल लिखता हूँ तो मैं 5 नंबर ऑफ लेटर्स, ठीक है, मैं ये जान पा रहा हूँ कि मैं अगर आउटलुक लिखूंगा तो मैं 7 अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल करूँगा, स्काइप लिखूंगा तो 5 का, एक्सेस, ये चीज़ें मैं यहाँ से कैलकुलेट कर सकता हूँ। ये आने वाले लेक्चर्स में बताया जाएगा आपको। तो मैंने आपसे कहा था, मैंने एक क्वेश्चन की फॉर्म में इसको अरेंज किया हुआ है। उससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ तक, ये देखें, ये आपको दिखता रहे मेरी स्क्रीन पे। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इसको यहाँ पर फ्रीज कर दूँ और तो ये आपको दिखता रहेगा। ठीक है, अब देखिए दिख रहा है आपको। हाँ, तो अब क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड द 20% ऑफ द फॉलोइंग। दो मेथड्स हैं। पहला मेथड देखते हैं, अगर आप यहाँ जाएंगे और इसका 20% करेंगे तो 20/100, 2/10, 1/5 इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको 20% से